जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि अभी भी 100% लॉक हो सकता है। मैं बता रहा हूं मित्रों कि ये चीज़ जो है वह अभी जो फॉर्म भरा रहा है, वो जो फॉर्म भरा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं। जब आप बोले हाँ तो कैटेगरी बोलना, और कैटेगरी के बाद में ST SC OBC EWS ये सब सारा के चीज़ में, उसके बाद में वहाँ भी अनरिजर्व है, वहाँ भी अनरिजर्व है। और जैसे आप बोलते हैं कि हम इस राज्य के निवासी नहीं हैं, यानी आपको सीधे आप अनरिजर्व में भेज रहा है। यानी वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से बिना हम लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र का भी अगर सरकार में डेडिकेशन हो तो बाहर को बाहर, अंदर को अंदर कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कोई उड़ीसा में ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो रिजल्ट निकला था उनको 5% बाहर का लेना था, 95% वहीं का लेना था। उन्होंने ऐसा किया और वहाँ मैं बता रहा हूँ कि कटअप जो है 193% था। मेरा 2 बच्चा वहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, एक का 93% उसका सिलेक्शन हो गया, उसका दूसरे का 91% उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि वहाँ के जनरल का जो कटअप था उससे उसका 3-4% ज़्यादा था। उसने जब फिर वह उड़ीसा से कांटेक्ट किया वहाँ के SSC से कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा तो इतना परसेंट है, वहाँ से स्पष्ट उसको उत्तर मिला कि बाहरी को हमको 5% लेना था और वो 5% हम लोगों को 93% पर मिल गया, इसलिए और उससे ज़्यादा पर मिल गया, इसलिए अब हम आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर यदि आप सरकार चाहे, अभी भी चाहेगी, क्योंकि आपका फार्म भरने के बाद भी अगर सरकार में डेडिकेशन होगा तो ये चीज़ हो सकता है। सिर्फ जोर लगाने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई अब ये किस्मत माम होता है से होता है, अब हम परीक्षा दे दलूँ बाप हमारे किस्मत माम जे लिखा होते से होते। दोस्तों किस्मत में कुछ नहीं लिखा होता है। मैं बता रहा हूँ, आप कर्म करोगे तो आपका मिलेगा। मनोज यादव के किस्मत में नहीं लिखा था, कर्म किया तो मिला। आज पूरे झारखंड के लोग लेकर यदि जाने तो कर्म किया तो जाना। गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं। आप देखिए जयराम महतो को, वो कहाँ से है, एकदम गरीब परिवार, छप्पर है घर में, लेकिन वो कर्म किया तो वहाँ पर जा रहा है। मित्रों कर्म करना है, कर्म करेंगे और प्रयास करेंगे। आप ये नहीं कि भीतरे 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 और जहाँ खत्म हो जाएगा सब चीज़ तो अगर बाद में बोलेगा ये मनोज भैया सरकार बहुत गलती कर, कोई सरकार का गोली मार दे, ये कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, लान फान सब चीज जो इस सरकार ने बर्बाद कर दिया जिंदगी भैया। एक तो इतना साल के बाद लिया भैया और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ भैया, हमारा इतना परसेंट था भैया, क्वेश्चनवा आउट हो गलो भैया, ये कर। उस समय आपको कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। जब सांप बिल में ढुक जाएगा, यानी सांप जब बिल में घुस जाएगा, ओकर बाद में लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप जान लीजिए कि झारखंड में एक बार नौकरी लग गई, चाहे वो मैंने अमेरिका का भी आदमी हो, आप नहीं हटा पाइएगा। मैं बता रहा हूं, आप सरकार उसको संरक्षण देना शुरू कर देती है। एक बार नौकरी हो गया कुछ नहीं कर सकते हो। कितना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़के मर जा रहे भाई, यहां कुछ नहीं होगा। नौकरी एक बार ले लेगा और एक बार आप बाहर तो बाहर, जो अंदर सो सिकंदर। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोगों से अभी भी हम लोग 60-40 का हिम्मत नहीं आ रहा है। और इसका जो है सो पूरी तरह से आप पूरे झारखंड में देख रहे हैं, पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि क्या बवाल मचा है। पूरे झारखंड में बवाल मचा है और नौजवान अब जो है समझने लगे कि नहीं, ये जो दोनों जो सरकार है, चाहे बीजेपी के सरकार रहे चाहे वह JMR कांग्रेस का सरकार है, ये खाली ठगने का काम कर रहा है। ये है हम लोग यही कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सब लड़का लोग जो समझने लगा है। मैं तमाम न्यू मित्रों से, आप लोग ग्रेजुएट हैं, इंटर पढ़े लिखे हैं, क्यों पढ़े लिखे हैं,
आप बोल रहे हैं कि 4G ज़माना 5G ज़माना का हम लोग हैं, हम लोग बूढ़ा लोग का सोच दूसरा था। आप जो है सो बूढ़ों से आगे, बूढ़ा लोग तो वह कितना यूनाइट हुआ करता था, पूरा गांव का गांव जो है सो एक हुआ करता था, कोई जातिवाद नहीं था, सब जो है सो मिलकर पूरा गांव की जो बेटी होती है पूरे गांव की बेटी होती थी, इस प्रकार की एकता थी। लेकिन आज हम लोग पढ़ लिख करके जो है उस एकता को ख़त्म कर रहे हैं। हम हकियो बैकवर्ड है किया तो हम फॉरवर्ड है किया तो हम पाड़े जी किया तो हम ये किया तो अब, और इसी का फ़ायदा हमारे, हम तो मुसलमान है किया तो हम हिंदू है किया, इसी का फ़ायदा उठा रहा है हमारे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं। आएगा ये को कहेगा हिंदू खतरे में है, एक हो जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अरे बर्बाद तो ऐसे हो गए। तब दूसरा कहेगा नहीं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, अगर यदि नहीं इसको लिख करोगे तो संविधान जो है, जो अम्बेडकर जी जो लिख करके गए थे, यह पूरी तरह से मिट जाएगा और हम लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। दूसरा बोलेगा हिंदुस्तान बचाना जरूरी है, ये कहेगा संविधान बचाना जरूरी है। तो भूखा मर रहा है तो अगर तोर बात, तोरा बचाना जरूरी नहीं है, संविधान बचाना जरूरी है, हिंदुस्तान बचाना जरूरी है। तू मर रहा है उसको बचाना जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान हम लोगों से है। अगर यदि हिंदुस्तान की खूबसूरती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों से है। अगर यदि संविधान की खूबसूरती है तो हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है। हम लोग संविधान को भी बचाएंगे और हिंदुस्तान को भी बचाएंगे। कहा गया पेट में रहेगा खुदी तब सूझेगा बुद्धि। अगर पेट में खुदिए नहीं रहा तो कहाँ से होगा। हम लोग कोई हिंदुस्तान को वह मैंने क्या कहते हैं बेचना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग खुद बोल रहे हैं हिंदुस्तान बचेगा। और कैसे बचेगा, पहले झारखंड बचेगा तब ना। आप बताइए, पहले अपना घर देखिए, फिर गांव देखिए, फिर देश देखिए, सारे लोग हम बता रहे हैं जिस समय वह हिंदुस्तान खतरे में आएगा तो मैं बता रहा हूँ एक एक बच्चा मेरा भारत का, वह हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई, हमारे जान देने के लिए तैयार है जी। कैसे वो बोलता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, क्यों बोलता था। सारे लोग बोलते थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो। दोस्तों मैं बता रहा हूँ तमाम झारखंड के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सब नौकरी बचा लो पहले, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि गांव में भी वह बोलता है ना धन धरावल 3 नाम, फजला फजल फजल इमाम, जकर नाम सबसे कम नाम अगर यदि है तो आपको जो कहेगा कि मनोजवा हक है, लेकिन वही अगर यदि हमारे पास पैसा आएगा तो मनोज बाबू हक थी। वैसे बोलते हैं कि ये गो मुस्लिम भाई का नाम था फजला, था फजल, लेकिन गरीब जब था तो ओकर नाम धरल था फजला। थोड़ा अमीर हुआ तो हो गया फजल, और जब पूरा अमीर हो गया तो फजल इमाम साहब हो गए, तब बाबू हो गए। इसीलिए धन धरावल 3 नाम, फजला फजल फजल इमाम। मैं बता रहा हूँ पैसे कमाओगे तभी समाज में आपका भी प्रतिष्ठा बनेगी, नौकरी करोगे तभी प्रतिष्ठा बनेगी, या जैसे भी पैसा कमाओगे तभी प्रतिष्ठा। मैं तमाम चुवा लोगों से कह रहे हैं कि झोल फांस में मत आइए, अपना अधिकार लेना सीखिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखों को समझा रहे हैं और उसकी राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग हमरा बोलता है कि आए मनोज भैया तोर टीम में एसटी न खाओ हो, तोर टीम में फलना न खाओ हो। अरे बेवकूफ तेने सब है रे, सब है। अब क्या हम लोग जब कर रहे थे 60-40 का तो क्या एसटी नहीं साथ दे रहा था। सरायकेला आप बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ सरायकेला का राजनगर एक ऐसा शहर है सरायकेला में जिसको ना ही जेएमएम बंद करवा पाया न बीजेपी बंद करवा पाया, लेकिन हमारा 60-40 पर जो है जेएसयू की टीम ने राजनगर को पूरी तरह 1 दिन नहीं 2 दिन बंद करवा दिया। ये हमारी ताकत है। मैं बता रहा हूँ तमाम लोग छात्रों से कि एक बार जोर लगाओ, एक बार धक्का लगाओ, निश्चित रूप से 60-40 को हटाकर हमारी नियुक्ति होगी। आप लोग साथ दीजिए, तमाम युवा साथ दीजिए, इन लोगों को झोल फांस वाले लोगों को समझिए। और नहीं समझिएगा तो हमारा क्या कीजिएगा। हम रोज़ बोलते हैं समझो रे समझो रे समझ, कबूतर आएगा दाना क्या बोलते हैं कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा नहीं, लोग से फंसना है।
रोज कर फंसना है, और जाकर फंस जाओ, फंस जाओ तो रेत देगा, क्या करेंगे हम क्या करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एकता बना करके साथ दीजिए, और निश्चित रूप से हम लोगों का माने जीत होगा, कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।